जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। देखिए, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 नंबर वाले लोगों की, यानी कि जिसकी भी जन्म तारीख के अंदर 2 है वो सभी लोगों की। यानी कि ये वीडियो के अंदर आप देखिए कि जिसकी जन्म तारीख 2 है वो आ जाएंगे, जिसकी जन्म तारीख 12 है वो आ जाएंगे, और जिसकी जन्म तारीख 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक है वो सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और ये सभी लोगों से ये वीडियो में मैं जो कहूँगा वो उन पे लागू होगा, और उसी तरह से उनके जीवन में अगर वो सारे कार्य करते हैं या ये बातों का ध्यान रखते हैं तो उनकी जीवन की अगर परेशानियां हैं तो वो परेशानियां कुछ हद तक वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात होगी जहाँ पे भी 2 नंबर जुड़ा हुआ है उनकी। मैं यहाँ पे टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ जो 2 नंबर आपकी तारीख के साथ जुड़ा हुआ है, जन्म तारीख के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी भी बात कर रहा हूँ। कहीं पे आप अगर इसको महीने के साथ जोड़ोगे, साल के साथ जोड़ोगे तो वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर और वो भी तारीखों के अंदर। तो अब हम ये 2 नंबर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 2 नंबर वाले पहले तो एक काम आपको ये करना है कि अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेना है। 2 नंबर वालों को अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेना है, यानी कि रिलैक्स कर लेना है। अगर आप रिलैक्स रहोगे तो ही आप अच्छा कार्य कर पाओगे। आप अगर कार्य करने के पीछे भागोगे तो आपके कार्य बनेंगे रुकेंगे, बनेंगे रुकेंगे, ऐसा रहेगा। लेकिन अगर आपने रिलैक्स रह के, यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिलैक्स रहना है, नहीं, यानी कि कोई काम है तो वो अगले साल करेंगे या पिछले साल करेंगे, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी काम को एकदम शांति से करना है, और अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो मायूस भी नहीं होना है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, अगर आप मायूस नहीं होगे, अगर आप एकदम एंजाइटी में नहीं आ जाओगे, आप एकदम उस्कराहट में नहीं आ जाओगे, तो आपका कार्य आज नहीं बना है तो कल बनेगा, कल नहीं बना है तो परसों 100% बनेगा। ये बात तय है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात का भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, और हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी जीव है वो जीव को हम ज्योतिष की भाषा में उनकी अगर घटनाओं की बात करें, उनके अगर भविष्य की बात करें, उनके अगर जीवन में सफलता निष्फलताओं की बात करें, तो वो सारी बातें हम चंद्र ग्रह से देखते हैं। और 2 नंबर चंद्र ग्रह से रिलेटेड है। जैसे 1 नंबर सूर्य से रिलेटेड है, वैसे 2 नंबर चंद्र ग्रह से रिलेटेड है, और 3 नंबर गुरु ग्रह से रिलेटेड है। लेकिन चंद्र ग्रह से रिलेटेड होने के हिसाब से जो भी आपके जीवन में घटनाएं बनती है डे टू डे लाइफ में, मैं डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं बनती है वो चंद्र से ही बनती है। आपके जीवन के अंदर सारे प्रसंग जो है वो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जो सारी दशाएं देखी जाती है वो सारी दशाएं चंद्र से ही देखी जाती है, और चंद्र के गोचर से ही प्रिडिक्शन किया जाता है। तो इतना महत्व प्रिडिक्शन के अंदर, किसी का भविष्य बताने के अंदर चंद्र का है, तो सोचिए कि अगर वही चंद्र का नंबर आपकी जन्म तारीख में है तो आप पे वो कितना लागू होगा। तो इसीलिए मैं 2 नंबर वालों को कहता हूं कि जहां पे भी आपकी तारीख में 2 नंबर जुड़ा है,
22 तारीख है, 21 तारीख है, 23 तारीख है, 24 तारीख है, 20 तारीख है, 2 तारीख है, 12 तारीख है, जो भी तारीख है जहां पे आपका 2 नंबर जुड़ा है, तो आप अगर जल्दी जल्दी में काम करोगे तो आपका काम नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे अब और आगे बात करेंगे हम कि जो भी 2 नंबर वाले होते हैं, देखिए नंबर ही 2 है, नंबर ही 2 है, आप समझिए, नंबर ही 2 है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये नंबर ही 2 है, यानी कि ये जो है वो शारीरिक शक्ति का नंबर नहीं है, ये नंबर मानसिक नंबर है, ये दिमाग से चलने वाला नंबर है। हम कहते हैं ना कि भाई मेहनत करेगा तो इंसान कितना कमा लेगा, लेकिन दिमाग से काम करेगा तो वो ज्यादा कमाएगा। तो दिमाग का इस्तेमाल, मन का इस्तेमाल, दिल का इस्तेमाल, ये जो सारी चीजें है ना, मन चंद्र के साथ है। हमारा गुजराती में एक कहेवत है कि मन होय तो माळवे जवाय। एम तमारू मन मक्कम होय, मन मजबूत होय, मन सुंदर होय तो તમે બધું જ કરી શકો। એટલે 2 નંબર વાળા તમારે મહેનત કરવાની છે, બધું જ કરવાનું છે, પણ તમારું દિલ જે કામમાં વધારે પાવરફુલ હોય, તમારું મન કોઈ સારા સંગીતમાં પાવરફુલ હોય, કોઈ સારી કલામાં પાવરફુલ હોય, કોઈ સારા રિસર્ચમાં પાવરફુલ હોય, કોઈ સારું તમને એવું લાગતું હોય કે હું આ પીએચડી કરું, તમને અંદરથી એ વાતનો અહેસાસ થતો હોય ઘડીએ ઘડીએ કે હું આ કરું, તમે રૂપિયા ક્યાં મળે છે। જો આમાં इसमें सॉरी मैं गुजराती भाषा पे आ गया लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पे 2 नंबर वाले की एक ड्यूअल नेचर के अंदर ऐसा होता है कि उनको पहले ऐसा लगता है कि मैं पैसा बहुत ज्यादा कमा लूं, मेरा नेम हो, मेरा फेम हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि जहां पे पैसा, ये सभी का नेचर होता है, लेकिन 2 नंबर वालों को एकदम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, किसी को देख लेते हैं, किसी को सुन लेते हैं, तो वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं पैसा कमाने के लिए। और जहां पे ज्यादा पैसा मिलता है, जिस क्षेत्र में ज्यादा पैसा मिलता है, उस क्षेत्र की ओर बढ़ने का ट्राई बहुत करने लगते हैं। तो उस क्षेत्र में ज्यादा पैसा मिलता है, उस क्षेत्र को वो लोग सीखते हैं, वो कुछ भी करते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अंदर के अंदर उसका टैलेंट जो होता है, वो जो अंदर दूसरी बात होती है, वो 2 नंबर वाले जो है वो नहीं करते हैं। और जो देखा देखी है, जो लोगों का देखा है, जो लोग सक्सेस हुए हैं, कोई केमिकल में सक्सेस हो गया, कोई कुछ माल बेच के सक्सेस हो गया, कोई फैक्ट्री लगा के सक्सेस हो गया, कोई कमीशन किसी बिजनेस में बहुत बड़ा कमा के सक्सेस हो गया, तो ये लोग देखकर एक्साइटमेंट हो जाते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और वो लाइन चूज कर लेते हैं, और फिर वहां से 1-2 साल में, 3 साल में वो लोग वापस गिर जाते हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन अगर वो उन्होंने अपने अंदर से अगर सोचा होता, अपने अंदर का कुछ उन्होंने अभ्यास किया होता कि भाई देखिए, वो जो सामने वाला इंसान है वो कंप्यूटर लाइन में बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन शायद मैं यहाँ पे डायमंड लाइन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और वो लोग डायमंड लाइन में चले गए होते, तो शायद उनका वहाँ पे ग्रोथ जो कंप्यूटर के लाइन में हुआ है उससे ज़्यादा डायमंड लाइन में होता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बिजनेस तो आप सारे कर सकते हैं, कोई भी लाइन में 2 नंबर वाले काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपके अंदर का जो अंदर का दिल की आवाज़ है ना, जो दिल आपको करता है कि वो बंदा वो काम 1 साल में कर रहा है, मैं अगर होता तो ये काम 2 दिन में या 2 महीने में कर देता। तो वो विल पावर जो आपके पास है, वो विल पावर का उपयोग 2 नंबर वाले कीजिए। मैं वो बता रहा हूँ, जो काम आपको इजी लगता है, जो काम आपको इजी लगता है वो कीजिए। आप वो काम मत कीजिए जो हार्ड वर्क का है, जहाँ पे दूसरा इंसान हार्ड वर्क करके बहुत पैसा कमा रहा है, आप उसके जैसा हार्ड वर्क करके नहीं कमाओगे। तो कुल मिला के मैं यही बात 2 नंबर वालों को कहना चाहता हूँ
कि आपका दिल और दिमाग जहाँ पे काम करने को कहता है वहाँ पे काम कीजिए, ना ही कि उस जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं। आप हर लाइन में सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन सब अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं चंद्र की बात कर रहा हूँ, तो वो चंद्र आपकी जन्म कुंडली में किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि चंद्र यहाँ पे सारे ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जिस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ होता है चंद्र उस आपको उस लाइन में ले जाता है। अगर चंद्र राहु के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको केमिकल में ले जाएगा। अगर चंद्र शनि के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको एग्रीकल्चर, गैस उसमें ले जाएगा। अगर चंद्र आपका मंगल के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको आर्मी, पुलिस, डॉक्टरी लाइन, ये सारी लाइनों में ले। अगर चंद्र सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको पॉलिटिक्स में ले जाएगा। तो इस तरह से चंद्र कहाँ जुड़ा हुआ है उस हिसाब से आपकी लाइन नक्की होती है। लेकिन फिर भी चंद्र जिस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ होता है वो इंट्यूशन आपको अंदर से होता है, क्योंकि चंद्र खुद आपको बोलता है, 2 नंबर, आपका 2 नंबर खुद आपको बोलता है कि मुझे ये काम करना है। लेकिन वहां पे भी एक बात हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि चंद्र के, देखो आप सूर्य को देख लो, सूर्य का आप एक ही रूप देखोगे। आप शुक्र का देख लो, शुक्र का आप एक ही रूप देखोगे। किसी भी ग्रह को देख लो, आप उसका एक ही रूप देखोगे। लेकिन चंद्र का आप रूप देखो, चंद्र का हर रोज रूप बदलता रहता है, आधा 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 कटता रहता है। अमावस आते आते वो पूरा कट जाता है, फिर अमावस के बाद वो धीरे धीरे जुड़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, वो पूरा गोल हो जाता है। यानी कि चंद्र के 30 दिन के अंदर 30 रूप होते हैं। 30 दिन के अंदर 30 रूप होते हैं। चंद्र ज्योतिष के अंदर एक दिन में एक नक्षत्र चलता है, जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, और चंद्र 2.25 दिन में एक राशि बदल देता है। चंद्र जितना राशि बदलता है, पूरा जो ब्रह्मांड, जो 380 डिग्री का जो हमारे राशियों का 12 राशियों का चक्र है, वो 1 महीने में पूरा कर देता है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि आपके लिए बहुत बहुत कंट्रोवर्सी है। अगर आपका 2 नंबर है, आपका 20 नंबर है, आपका 22 नंबर है, आपका 21 नंबर है, आपके लिए लाइफ जो आपका कैरियर जो चूज करने हो है ना, तो वहां पे बहुत कंट्रोवर्सी। और चूज करने के बाद भी, आपका कैरियर चूज करने के बाद भी उसको सक्सेस करने के लिए आपके लिए बहुत कंट्रोवर्सी है। आपने कैरियर तो चूज कर लिया, आप उस कैरियर के लायक भी हो, लेकिन उस कैरियर में सक्सेस होने के लिए भी बहुत बहुत कंट्रोवर्सी है। तो 2 नंबर वालों, मेरी बातों से आप घबराइए मत, लेकिन फिर भी अगर आप लगे रहे तो मैं ये दावा देता हूं कि आपको जो भी आपका क्षेत्र है, वो क्षेत्र के अंदर 12वें साल के बाद आपकी कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। 12 साल के बाद आपकी कंपटीशन कोई नहीं कर सकता, और 12 साल के बाद वो लाइन में आप समझ लीजिए कि आपके अलावा और कोई होगा भी नहीं जो ग्रेट होगा। तो कहीं ना कहीं आपने जो भी कैरियर, जो भी चूज किया है, जो भी आपका है जीवन, तो वहाँ पे आपको 12 साल अपने कैरियर में देने होंगे। दूसरे लोग जैसे हमारे बड़े जीवन में कह के गए कि भाई किसी भी बिजनेस में 3 साल देने चाहिए, तो यहाँ पे आपके लिए बिजनेस हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, आपके लिए 12 साल है। लेकिन वो 12 साल कैसे है वो भी आप देखिए, वो 12 साल कैसे है वो भी आप देखिए। देखिए दूसरे लोग क्या है कि
जो है वो 18 साल 20 साल 18 साल 20 साल की उम्र के बाद अपना कैरियर चूज करते हैं और वो 25 27 28 साल पे वो सेट होते हैं। कोई भी अगर नॉर्मल किसी भी क्षेत्र में होगा तो वो 24 साल से पहले सेट नहीं होगा। वो 24 साल से पहले वो अपने क्षेत्र में झंडे नहीं गाड़ सकता, ये भी फाइनल। 22 से 24 साल के बीच में ही उसने अपने क्षेत्र में झंडे झाड़ डाले होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि देखो दूसरे लोगों का जीवन मैंने बताया उस तरह से 18 साल 20 साल से शुरू होता है, लेकिन आपकी जिंदगी भी 12 साल से शुरू हो जाती है। 2 नंबर वाले जहां पे भी 2 नंबर जुड़ा है उनकी लाइफ हमने कहीं ना कहीं देखा है कि उनके अंदर का जो इंस्टीट्यूशन पावर होता है वो 12 साल की उम्र से काम में लग जाता है। यानी कि 12 और 12 24 साल की उम्र में आप सक्सेस हो सकते हो। लेकिन अगर आपने 12 साल की उम्र में उस क्षेत्र के अंदर कदम रखकर उस क्षेत्र को धीरे 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 पिकअप पे ला दिया तो 24 साल और 28 साल के बाद आप वो क्षेत्र में झंडे गाड़ दोगे। तो ये वीडियो था मेरा 2 नंबर वालों के लिए, कैरियर से रिलेटेड उनकी जिंदगी में कैसे आगे बढ़े उसके बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन का बटन दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल जाए। जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज।